ट्रेडिंग की दुनिया में जहां हर तरफ शोर और कंफ्यूजन है, वहां हर ट्रेडर एक साफ सीधे सिग्नल की तलाश में रहता है। और यही एंट्री होती है मारुबोज़ू कैंडल की। देखने में एकदम परफेक्ट, ये वादा करती है एक अचूक सिग्नल का। पर क्या ये वादा सच्चा है? चलिए आज इसी परफेक्ट सिग्नल के पीछे की हकीकत को जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर बाजार का यह सबसे क्लियर दिखने वाला सिग्नल असल में एक धोखा हो? क्या हो अगर जो पैटर्न सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है, हकीकत में वही हमें गलत रास्ते पे ले जाए? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की किताबों में मारुबोज़ू को अक्सर बाजार के मूड का आखिरी सच माना जाता है। ये वो पैटर्न है जो मानो चीख चीख कर कहता है, बाजार ने अपना मन बना लिया है। इसे बायर्स या सेलर्स के एक तरफा दबदबे का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बनावट को समझना होगा। आखिर ये मारुबोज़ू पैटर्न है क्या और ये इतना खास क्यों दिखता है? आइए इसकी एनाटॉमी को जरा करीब से देखते हैं। मारुबोज़ू ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है गंजा, और ये नाम इसे मिला है इसकी शक्ल की वजह से। इस कैंडल में कोई ऊपर या नीचे की तरफ बत्ती नहीं होती, मतलब कोई विक्स या शैडो नहीं। ये बस एक सॉलिड बॉडी होती है जो शुरू से आखिर तक एक ही दिशा में मजबूत चाल को दिखाती है। अब मारुबोज़ू के दो रूप होते हैं, एक बुलिश और दूसरा बेयरिश। बुलिश यानी हरी मारुबोज़ू तब बनती है जब कीमत दिन के सबसे निचले लेवल पर खुलती है और सीधे सबसे ऊंचे लेवल पर जाकर बंद होती है। ये खरीदारों की जबरदस्त जीत है। और इसके ठीक उलट बेयरिश यानी लाल मारुबोज़ू तब बनती है जब कीमत दिन के सबसे ऊंचे लेवल पर खुले और सबसे निचले लेवल पर बंद हो। ये सेलर्स का पूरा कंट्रोल दिखाता है। दोनों ही पैटर्न आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं, है ना? एक तरफ खरीदारों का दबदबा, दूसरी तरफ बेचने वालों का। लेकिन असली सवाल तो ये है, डेटा के हिसाब से इन दोनों में से किस पर वाकई में भरोसा किया जा सकता है? तो अब वक्त आ गया है कि हम सुनी सुनाई बातों और थ्योरी को साइड में रखकर सीधे डेटा की बात करें। हमने 4,994 ट्रेड्स का एनालिसिस किया है और यकीन मानिए जो नतीजे सामने आए वो शायद आपको चौंका देंगे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एनालिसिस नहीं है। ये 1,000 साल से भी ज्यादा के हिस्टोरिकल डेटा में फैले लगभग 5,000 ट्रेड्स का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। ये डेटा हमें इन पैटर्न्स की वो कहानी बताएगा जो शायद ही किसी किताब में मिलेगी। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमारा डेटा ये दिखाता है कि बेयरिश मारुबोज़ू, जिसे कमजोरी का सिग्नल समझा जाता है, उसकी सक्सेस रेट 56.1% है और हर ट्रेड पर औसतन 0.8% का प्रॉफिट होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बुलिश मारुबोज़ू, जिसे ताकत का सिंबल माना जाता है, वो हिस्टोरिकली कोई खास मुनाफा नहीं दे पाया है। ये ट्रेडिंग की दुनिया में मानी जाने वाली बातों के बिल्कुल उलट है। जैसा कि हम इस चार्ट में साफ देख सकते हैं, ये कोई मामूली सा फर्क नहीं है। बेयरिश मारुबोज़ू की सफलता दर बुलिश मारुबोज़ू को बहुत पीछे छोड़ देती है, जो मुश्किल से ही प्रॉफिटेबल है। ये एक साफ विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी निचोड़ ये है, एक मजबूत बेयरिश सिग्नल यानी बेयरिश मारुबोज़ू असल में आने वाले दिनों में एक बुलिश रैली का संकेत देता है। कितना अजीब है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये विरोधाभास है क्यों? एक मजबूत बिकवाली का सिग्नल खरीदने की सिग्नल में आखिर कैसे बदल सकता है? इसका जवाब बाजार की साइकोलॉजी यानी मार्केट की नफ्सियात में छुपा है। ये सवाल दिमाग घुमा देता है। सही कहा ना कि जब हर कोई बेच रहा हो और बिकवाली का दबाव अपने चरम पर हो, तो कीमतें ऊपर की तरफ कैसे जा सकती हैं? इसका जवाब है सेलर एग्जॉशन में, यानी बेचने वालों की थकावट में। जब लगातार जोरदार बिकवाली होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब सारे सेलर्स या तो थक जाते हैं या अपनी सारी पोजीशंस बेच चुके होते हैं। इससे बिकवाली का दबाव अचानक से खत्म हो जाता है और खरीदारों के लिए बाजार में आके कीमतों को ऊपर ले जाने का एक खाली मैदान तैयार हो जाता है। तो हम इस जानकारी को एक असली रणनीति में कैसे बदल सकते हैं? बहुत आसान है। जब एक बेयरिश मारुबोज़ू दिखे तो अगले 10 दिनों में एक संभावित तेजी की उम्मीद की जा सकती है। और बुलिश मारुबोज़ू, डेटा के हिसाब से उसे नजरअंदाज करना ही सबसे बेहतर है। लेकिन
इस रणनीति को इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। कोई भी एक पैटर्न, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अपने आप में एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। ये एक मजबूत सिग्नल जरूर है, लेकिन इसकी पुष्टि करना यानी इसे कंफर्म करना बेहद जरूरी है। अच्छे नतीजों के लिए मारूबोजू को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम की तलाश करें जो दिखाता है कि मूव में दम है। RSI जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें जो बताते हैं कि क्या स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है, या फिर जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ध्यान दें। ये सभी चीजें मिलकर सिग्नल को और भी पुख्ता बनाती हैं। यहां एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट में एक बेरिश मारूबोजू दिख रहा है, जिसके बाद खरीदने का एक मौका बनता है। स्टॉप लॉस को मारूबोजू कैंडल के हाई पर रखा गया है ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। यह दिखाता है कि कैसे ये पैटर्न जब दूसरे टूल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो एक मजबूत ट्रेडिंग रणनीति का हिस्सा बन सकता है। मारूबोजू की ये कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। डेटा अक्सर उस कहानी से कुछ अलग ही बताता है जो हम सुनना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि बाजार की ऐसी और कौन सी मान्यताएं हैं, कौन सी विजडम है जिन्हें हमें डेटा की कसौटी पर परखने की जरूरत है।